मेरी सिस्टर आपकी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है, इतनी अच्छी दोस्त के दुरे शवार हमारे घर आती जाती थी। अच्छा, तुमने बताया नहीं? यूनी छोड़ने के बाद दोस्त कहाँ दोस्त रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अरे आप गलत फ्लोर पर हैं। जी जी, माय मिस्टेक। आप ठीक कह रही हैं। अरे वलीद साहब, कैसे हैं आप? कितना हसीन इत्तेफाक है ना। पहचाना मुझे? बिल्कुल मैंने पहचाना। आप, अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। कुछ लड़कियां बहुत लकी होती हैं, जिंदगी में हर चीज मन चाही मिल जाती है। मुझे देखें, ना मनपसंद शौहर मिला, ना जिंदगी, बस एक बीमारी और एक बीमार बच्ची। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला के दूंगा, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, क्योंकि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है। आज़ादी चाहिए इस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ से। भाई, खुद को संभाले। अपने लिए नहीं तो अब दुआ के लिए अपने आप को संभालने भाई। दुआ का सब कुछ अब आप ही हैं। भाई, हम जानते हैं कि ये सब आसान नहीं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारा भाई बहुत ही मजबूत है। बस आप इस मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारेगा। फिर हम सब भी तो आपके साथ हैं ना। खुद को कभी अकेला मत समझिएगा। घर पसंद आया? हाँ, बहुत खूबसूरत है तुम्हारा घर। अब तुम्हारा है, वापस आके तुम्हारे नाम कर दूंगा। ठीक है। वैसे हैरत हो रही है मुझे, शादी को इतना टाइम हो गया, वलीद ने तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं किया। उसको अपने बहन भाइयों से फुर्सत होती तो मेरे नाम कुछ करता ना। अफसोस है मुझे, तुम्हारी अपनी फैमिली ने घर में रखने से इनकार कर दिया। उनसे यही उम्मीद थी मुझे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों को मेरी कोई परवाह ही नहीं। अगर उनको परवाह होती तो वलीद जैसे मरीज से मेरी शादी करते। राइट। मैं अनजान थी, लेकिन वो सब तो जानते थे ना कि वो एक मरीज है, फिर भी मेरी शादी करवाती। अच्छा, स्ट्रेस मत लो। कैसे स्ट्रेस ना लूं शहीद? जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है ना। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी को। मैं तो इस बात पे खुश हूं कि तुम वापस आ गई हो मेरी जिंदगी में। अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारी फैमिली तो कोई मसला नहीं करेगी ना, वहां तो कोई तमाशा नहीं होगा ना? मैं कोई रुकावट नहीं चाहती। नहीं, और अगर बनेगी भी ना तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो रिशवार, मैं 4 महीने बाद वापस आ रहा हूं, तब तक तुम्हारी इद्दत भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें वहां किसी भी चीज की तंगी नहीं होगी।
मेरे वापस आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है। दौरे शवार भूल जाओ वलीद को और उससे जुड़ी सारी बातों को। हम दोनों अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करेंगे जहां रुकी थी। बस तुम यूं फील करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। और मेरी बात सुनो, साजदा वहां पर है, वो तुम्हारा हर चीज का ख्याल रखेगी। और अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ओके, 4 महीने की बात है बस। ठीक है। ओके बाय। हेलो। कैसे हो ये बात? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे याद किए? बस समझो कि मतलब से याद किया है। अरे नहीं नहीं, आप कहिए। वो वलीद का नंबर नहीं लग रहा, बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ। कोई खास काम था? हाँ, वो अम्मी का रूटीन चेकअप है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना था। तो लास्ट टाइम वलीद ने ही अपॉइंटमेंट लिया था, तो उनसे डॉक्टर का नंबर चाहिए था। चले, मुमकिन हुआ तो मैं भाई से नंबर लेके आपको भेजता हूँ। वलीद बिजी हैं? नहीं बिजी तो नहीं है, घर पर ही है, लेकिन आई थिंक उनका फोन ऑफ होगा। वलीद तो अपना नंबर कभी भी बंद नहीं करते। सब खैरियत है? खैरियत है भी और नहीं भी। क्या बात है ये बात? खुलकर कहो, मुझे टेंशन हो रही है। वो एक्चुअली भाई ने दुरे शिवा को तलाक दी थी। तलाक? जी हाँ, कायनात और आयमा भाई के साथ ही हैं। वो मैं भी वहीं था, बस आपका फोन देखा तो बाहर आके आप जाके कॉल रिसीव कर सकते। चले मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। बाय। निकाह वाले दिन जब दूरे शहर ने इस शादी से इनकार किया था, हमें उसी दिन ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अम्मी बाद में तो खुश हो गई थी ना, वो अपनी मर्जी से ही राजी हुई थी रुखसती के लिए। आप कुछ भी कहें, लेकिन वलीद भाई के साथ बहुत बुरा हुआ है। दुरे शिवार की इस हरकत ने ना हमें वलीद भाई और ना ही आयमा से नजरें मिलाने के काबिल छोड़ा है। बुरा तो उसने अपने साथ किया, मेरा तो दिल हौलता रहता है उसकी आगे की जिंदगी का सोचकर। अरे अम्मी, मेरी तरफ से तो जहन्नुम में जाए अब वो। जिस लड़की को अपने माँ बाप शोहर की इज्जत का ख्याल नहीं, तो हम क्यों उसकी परवाह करें? बेटा फिर भी तुम्हारी बहन है। अरे अम्मी, आपकी और बाबा की शय ने उसे बिगाड़ा है, तो मुझसे मत कोई उम्मीद रखिएगा कि मैं उसे कभी माफ करूंगा। बल्कि जिस दिन वो इस घर में आई, मैं घर छोड़ दूंगा।
आज आप लोग को मेरी याद कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें आज भी याद नहीं करना था, लेकिन तुम्हारे अब्बा को अपनी नाखलफ बेटी की फिक्र सता रही थी, इसलिए तुम्हें कॉल करना पड़ा कि तुम्हारी खैरियत पूछ सको। जिस तरह आप लोगों ने घर के दरवाजे मुझ पर बंद किए थे ना, उसके बाद मेरी खैरियत पूछने का कोई हक नहीं है आप लोगों को। जो कुछ तुमने किया, तुम्हें उस पर जरा भी नदामत नहीं? अरे वलीद और दुआ बच्ची के बारे में नहीं सोचा तो कम से कम अपने बारे में ही सोच लेती। तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है। अल्लाह ना करे मेरे साथ कुछ बुरा हो, और इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत अय्याशी कर रही हूँ, खाने खाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, वैसे भी मॉल जाती हूँ। एटलीस्ट यहाँ पर कोई दम्मे का मरीज शौहर नहीं है और ना ही कोई बच्ची है जो मेरी जान को चिमटी रहे। मतलब तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं? पछतावा? अम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग के रोने खत्म नहीं हो रहे? अल्लाह ने मुझे भी एक जिंदगी दी है, मुझे भी जीने का हक है। मैं क्यों घुट घुट के उस घर में मरती? मुझे तुम्हारे अंजाम से डर लगने लगा है। अल्लाह अम्मी कैसी माँ है आप, कोई अच्छी बात नहीं कर सकती तो बद्दुआएं तो ना दें। और खैरियत पूछने के लिए फोन किया था ना, तो बता दूं मैं जिंदा हूँ, खुश हूँ और बहुत मसरूफ हूँ अपनी लाइफ में। और कुछ, और मैं आपको बता दूं, आइंदा अगर बद्दुआएं देनी हो ना तो मुझे फोन मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरी खुशी नहीं देखी जाती किसी से भी। अच्छी सारा मूड खराब कर दिया। पता तो बहुत दिन पहले ही चल गया था, लेकिन पूछना मुनासिब नहीं लग रहा था। जो कुछ भी अब तक भाई के साथ हुआ, उसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। यकीन ही नहीं आ रहा। दिल मानने को तैयार ही नहीं कि तुरे शहवार ऐसी भी हो सकती है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इस तरह सोच रही। वरना उन्होंने तो तुम्हें भी नहीं बख्शा। जिस नजर से वो दुनिया को देखती थी, उस नजर से बस वो ही ठीक थी। वलीद कहाँ है? बस अपने रूम में ही होते हैं हर वक्त, या फिर दुआ के पास होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगरा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा हूँ। सुनो, नैनी कहीं नजर आए तो उसे कह देना दुआ के लिए दूध बनाते हैं। जी भाई। भाई आए ना, बैठे हमारे साथ। नहीं नहीं, तुम लोग बातें करो, मैं चल दूँ। जी वलीद की हालत ठीक नहीं लग रही कायनात। सारी सारी रात जागते रहते, लॉन में चक्कर लगाते रहते, ठीक से सो भी नहीं पा रहे। तेरे शहवार जो जख्म देकर गए हैं, उसे भरने में वक्त लगेगा।
इतने महीने गुजर गए, मगर आज भी भाई को देख के लगता है कि उसी गम में जिंदा है। ऑफिस में भी भाई के बगैर बहुत मुश्किल हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भाई की जगह तो नहीं ले सकता। हमें भाई के बारे में कुछ सोचना होगा। दुआ के लिए मुस्तकिल घर में किसी का होना जरूरी है। हम दोनों रोज रोज तो नहीं आ सकते ना। मेरे लिए भी अब मुश्किल हो रहा है। मानी कुछ नहीं कहती, लेकिन मामू और असद ढके छुपे अल्फाजों में मुझसे कह चुके हैं कि मैं अपने घर पे ध्यान दूं। देखो, एक तरह से ठीक ही कह रहे हैं। यहाँ लोग किसी के मरने पे भी जीना नहीं छोड़ते। ये तो फिर तलाक है, और हम सबको खुश होना चाहिए कि तुरे शिवार भाई की जिंदगी में नहीं है। भाई के सामने मत कहना, वो हर्ट होंगे। अगर मुझे तो लगता है हमें भाई के सामने ये बातें करनी चाहिए, ताकि उनको इस बुरे फेज से निकलने में हिम्मत मिले। ठीक कह रहे हो। जब तक वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ नहीं जाते, हमें उनकी और दुआ की फिक्र रहेगी, और जरा दिमाग में भी सुकून नहीं आएगा। फिर हम सबको क्या करना चाहिए? हमें भाई की शादी करवा देनी चाहिए। वो कभी भी राजी नहीं हुई। तुम्हें याद नहीं उन्होंने पहले कितना टाला था? लेकिन भाई को राजी होना पड़ेगा। भाई को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके अलावा कोई और हल नहीं। नहीं हो सकता। तुम तीनों क्यों मेरी और दुआ की फिक्र करते रहते हो? और तुम दोनों का तो अपना भी घर है ना, उस पर फोकस किया करो। मैं और दुआ ठीक है। भाई, हमें आपका अकेलापन तकलीफ दे रहा है। तुम लोग हो मेरे साथ, दुआ मेरे साथ है, कैसा अकेलापन? आपको खुद को संभालना होगा भाई। समझ चुका हूं मैं। दुनिया से कटकर दुआ को, घर को, ऑफिस को, सबको आपकी जरूरत है भाई। ऑफिस तो इबाद बहुत अच्छे से संभाल रहा है। भाई वो तो सही है, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया। मैं 1 महीने बाद यूके जा रहा हूँ। फिर आप यहाँ अकेले होंगे, दुआ और ऑफिस को कैसे संभालेंगे? घर को एक औरत की जरूरत है जो दुआ को और आपको टाइम दे, केयर करे। केयर टेकर है हमारे पास, मैनेज हो जाएगा। दुआ को माँ की जरूरत है भाई। केयर टेकर या कोई भी मुलाजिम माँ नहीं बन सकते। सगी माँ ने दुआ का ख्याल नहीं रखा, छोड़ के चले गई इसको, तो कोई और औरत कैसे माँ बन सकती है? भाई, हर लड़की तो दुरा शिवा जैसी नहीं है ना। प्लीज इस बारे में ना हम मजीदा बात नहीं करेंगे। तुम लोग अपने घर पे ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? मैं और दुआ ठीक है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब दुरा शिवा जो भाई को जख्म देकर गए हैं, ना जाने भाई कब तक उस तकलीफ में रहेंगे। अब तो यकीन आ गया मेरी मोहब्बत पे। हाँ, अब यकीन आ गया, लेकिन पहले तो मुकर गए थे ना अपने फैमिली प्रेशर की वजह से। गुज़री बातों को याद करके इस वक्त की खूबसूरती को खत्म मत करो। अच्छा ठीक है, कोई पुरानी बात नहीं करते। बातों बातों में तो भूल ही गया। क्या? एक मिनट,
ये लो तुम्हारी मुंह दिखाई। मुंह दिखाई? बस रिंग। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन जो शख्स मेरा कुछ नहीं था वो मुझे डायमंड के सेट भेज सकता है, तो मुंह दिखाई में सिर्फ एक अंगूठी। और ये नेकलेस? ये मुंह दिखाई थोड़ी है। सब तुम्हारा ही है, और अगर तुम कहती हो तो मैं जूलियो को फौरन बोल देता हूँ, वो नेकलेस ला देगा तुम्हें। हाँ, हम बाद में कह देंगे, सब मेरा ही तो है अब। चलो पहनाओ ना। यस यस, व्हाई नॉट। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी होते तो और अच्छा लगता। मुझे तो था कि वो निकाह में शामिल होंगे। कोशिश की थी, फिर हिम्मत नहीं हुई। क्यों? डैड के जाने के बाद मॉम की तबीयत बहुत अपसेट रहती है और बिजनेस का सारा लोड मेरे ऊपर आ चुका है। वक्त आने पे मैं बता दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी, ओके? जैसे तुम्हें ठीक लगे। वैसे समन क्या कर रही है आजकल? शादी नहीं की उसने? मॉम के साथ ही होती है, और समन का भी शादी का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम सबको लेके बैठ गई हो? भूख लगी होगी ना? मैं साजिदा को बोलता हूँ कि खाना लगा दे, फिर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, ओके? इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करे वो मिल ही जाती है, देर से ही सही। बहुत हो गया, आप लोग यहाँ बैठ के जायदादें बांटते रहेंगे और आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठ के सब कुछ बर्दाश्त करूंगी और आपकी बीमारी और आपकी बच्ची की बीमारी झेलती रहूंगी? मेरी कोई औकात नहीं है इस घर में। रुक क्यों गए हैं? तलाक दें मुझे, अभी क्या भी तलाक चाहिए मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, मैंने शहीर से निकाह कर लिया है। गलती कर दी, गलती कर दी तुमने दुर्रे शहबाज, शहीर के लिए वलीद से तलाक लेकर। अम्मी, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी जिसमें कोई बीमार ना हो, और शहीर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। इतना बड़ा बोल, इतना बड़ा बोल मत बोलो दुर्रे शहवार। बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती। अगर कल को शहीर को कुछ हो जाता है तो बताओ मुझे, मैं तुमसे क्या उम्मीद रखूं? तुम शहीर का साथ दोगी या फिर उसको भी छोड़ दोगी? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपको खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया कि मैंने निकाह कर लिया, और आप हैं कि उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रही हैं। मेरी गलती है कि मैंने आपको फोन कर दिया। देख लूंगी अपना अच्छा बुरा मैं खुद ही। अल्लाह हाफिज।
अम्मी, मैंने शहीर से निकाह कर लिया है। अम्मी, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी जिसमें कोई बीमार ना हो, और शहीर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। क्या हुआ आंटी? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे आप ठीक नहीं लग रही हूँ। मैं तैमूर से कहती हूँ वो आपको डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं बेटा, उससे मत कहना, परेशान हो जाएगा। आपकी तबीयत और खराब हो गई तभी तो परेशानी होगी ना। तो बेहतर यही है मैं तैमूर को कॉल करती हूँ और अभी डॉक्टर के चलते हैं। दूरे शहवाद ने वलीद के साथ और तुम सबके साथ जो कुछ किया, उसके बावजूद तुम बहुत मोहब्बत से पेश आती हो बेटा। मैं तुमसे नजरें मिला नहीं पाती। आंटी, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, और जिनकी गलती है उनको तो एहसास तक नहीं। माँ हूं दूरे शहवार की, लेकिन वलीद और दुआ के लिए जब सोचती हूँ दिल दुखता है। भाई तो दुनिया से कट के रह गए हैं। हाँ, उसे देखती हूँ तो कलेजा कट सा जाता है। रोए तो नहीं, संभाले खुद को, ठीक हो जाएगा सब। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी कैसे होती? यहाँ साजिदा थी, हर वक्त मेरा इतना ख्याल रखती थी, हर चीज वक्त से पहले ही मिल जाती थी, और फिर तुम भी अकाउंट में हर महीने पैसे भिजवाते रहते थे, तो कोई तंगी हुई नहीं। मैं भी यही चाहता था, वलीद को छोड़ने का तुम्हें कोई पछतावा ना हो। पछतावा और उसे छोड़ने का? उसके साथ रहकर तो लगता था कि जैसे कोई नर्स हो, कोई अटेंडेंट हो। तौबा करो। अच्छा, मैं अगर तुम्हारी जिंदगी में वापस ना आता तो सारी जिंदगी वलीद के साथ गुजार देती या उसे छोड़ देती? इस बारे में कभी सोचा नहीं था। क्या बात है, खैरियत? अच्छा हुआ तैमूर आप आ गए, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। आंटी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, इनको डॉक्टर के पास ले जाए। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों परेशान ना हो। बस वैसे ही दिल भर आया। अरे अम्मी, सच सच बताएं, क्या बात है, क्या हुआ है? दूरे शहवार का फोन आया था। ये बताने के लिए कि उसने उस लड़के शहीद के साथ निकाह कर लिया।